अगर आपके सिर में भी जुएं हो गई हैं, सिर में बहुत ज़्यादा खुजली होती है और आपको इस तरीके से जुओं की तकलीफ सिर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बड़ी ही कमाल की होम रेमेडी शेयर करी हूँ जो कि जुओं की तकलीफ से छुटकारा दिलाने के लिए सबसे बेस्ट है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जुएं की तकलीफ हमें आखिर होती क्यों है। जुएं की तकलीफ हमें इसलिए होती है क्योंकि हमारे सिर में बहुत ज़्यादा जब पसीना इकट्ठा हो जाता है, डस्ट की वजह से, पसीने की वजह से वो कीटाणु का रूप ले लेते हैं। इसका अगला कारण है कि किसी दिन बारिश में हमारा सिर गीला हो गया और आने के बाद अगर हमने ढंग से अपने सिर को नहीं पोंछा या फिर नमी रह गई तो भी हमें जुएं की तकलीफ हो सकती है। तो जुएं की तकलीफ को दूर करने के लिए आज हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं प्याज का। ये रेमेडी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, हर कोई इसे घर पर ही प्रिपेयर कर सकता है और बड़े ही अच्छे रिजल्ट्स आपको इससे मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक छोटे से साइज के प्याज का इस्तेमाल करा है और प्याज का इस तरीके से मैंने छिलका निकालना शुरू कर दिया है। आपसे भी मैं यही कहूंगी कि एक छोटे साइज के प्याज का इस्तेमाल करें, क्योंकि बड़े साइज के प्याज लेने का ना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस रेमेडी को हमें केवल अपने स्कैल्प पर अप्लाई करना है, बालों की लेंथ पर अप्लाई नहीं करना है, बालों की जड़ों पर यानी कि स्कैल्प पर आपको इसे अप्लाई करके रखना है ताकि जुओं की तकलीफ हमारी खत्म हो सके। तो यहाँ पर मैंने प्याज का छिलका निकालना शुरू कर दिया है। प्याज आपको कैसा लेना है ध्यान से समझ लीजिए। प्याज आपको गहरे रंग के छिलके वाले प्याज का इस्तेमाल करना है, हल्के रंग के छिलके वाले प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि इसमें सल्फर की क्वांटिटी कम होती है। गहरे रंग के छिलके वाले प्याज का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें सल्फर की मात्रा भी ज्यादा आएगी और आपके लिए वो ज्यादा अच्छे से काम करेगा। तो ये तो हो गई बात प्याज की पहचान करने की। अब मैंने छिलके को रिमूव कर लिया और अब मैं इसे बारीक बारीक टुकड़ों में काटने वाली हूँ। हमें यहाँ पर प्याज का रस निकालना है। आप चाहें तो ग्रेटर की मदद से प्याज को ग्रेट करके भी रस निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे वो प्रोसेस थोड़ा सा हेक्टिक लगता है, इसीलिए मैं यहाँ पे बारीक टुकड़ों में काटकर ब्लेंडर में डालकर इसका पेस्ट बनाकर तैयार करूंगी। प्याज की जो खुशबू होती है ना, बहुत ही पंजेंट स्मेल होती है जो कि जुओं को बिल्कुल पसंद नहीं होती है और वो इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं और आपके सिर से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी प्याज का रस लगाने से। साथ ही प्याज में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि स्कैल्प में बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए सबसे बेस्ट होती हैं। यानी कि स्कैल्प में किसी भी तरीके का अगर फंगल इन्फेक्शन है या फिर बैक्टीरियल ग्रोथ हो गई है, जैसे कि जुएं की प्रॉब्लम या फिर डैंड्रफ हो गई है, तो ये रेमेडी जो है आपके बैक्टीरियल ग्रोथ को भी खत्म करेगी, क्योंकि इसमें हमारा हीरो इंग्रेडिएंट है प्याज का रस। तो अब मैंने इसे बारीक टुकड़ों में काटकर ब्लेंडर में डाला है और उसका पेस्ट बनाकर हमें तैयार करना है। अच्छे से इसका पेस्ट बनाइए ताकि इसमें जरा से भी लम्स ना रहे। प्याज का ये पेस्ट हमारे बालों में लगने के बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करेगा और साथ ही प्याज का रस स्कैल्प के पीएच को मेंटेन करने का भी काम करता है, यानी कि सिर में खुजली की समस्या को दूर करता है, पीएच को मेंटेन करता है, साथ ही डैंड्रफ की समस्या को भी दूर करता है। डैंड्रफ की समस्या भी जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो ये जुओं का रूप ले लेती है। सबसे पहले हमारे स्कैल्प में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होना शुरू होता है, स्मेल आना शुरू होती है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग रहने की वजह से, और हम अपने सिर को जब रेगुलरली वॉश नहीं करते हैं ना, तब भी हमें जुएं की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आगे आपको कभी भी इस तरीके से लीस की प्रॉब्लम ना हो, डैंड्रफ की, जुओं की प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मेरे कुछ टिप्स का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे पहली चीज ये है कि आपको हफ्ते में 2 बार तो सिर धोना है। अगर आपके बाल ज्यादा लंबे हैं तब आप हफ्ते में 3 बार भी बालों को वॉश कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 2 टाइम्स तो अपने बालों को वॉश करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा मैं अब इसमें डालने वाली हूँ नींबू का रस। तो ताजे नींबू का रस आपको इसमें डालना है और नींबू के रस में होता है विटामिन सी, जो कि स्कैल्प में यीस्ट इन्फेक्शन को रोकने का भी काम करता है और स्कैल्प में बहुत ही अच्छी सी धीमी धीमी सी खुशबू भी आने लगती है। तो मैंने एक छोटे से प्याज का टुकड़ा काटकर इस तरीके से उसका रस निकाल लिया है और अब मैंने इसमें डाला है अपना नींबू का रस। रस निकालना जरूरी नहीं है, अगर आप ब्लेंड कर लेंगे ना तो छानने की जरूरत नहीं है। इतने अच्छे से चिकने से इसका पेस्ट बनाइए, चिकना सा, स्मूथ सा, ताकि आपको प्याज के रस को छानने की जरूरत ना पड़े। पल्प भी बहुत यूजफुल होता है, हमारे स्कैल्प के लिए एक्सफोलिएटर की तरह काम करता है। तो अब मैंने प्याज के रस में नींबू का रस मिलाया है और अच्छी तरीके से इसे फेंटे और ये यूज करने के लिए तैयार है। इतना आसान है इसे बनाना। बस एक बात का ध्यान रखना है कि रखे हुए कटे हुए प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। ताजे प्याज को काटें और इसका रस आपको स्कैल्प पर पार्टीशन करते जाइए और पूरे बालों पर स्टेप बाय स्टेप लगाते जाइए। उसके बाद आप इसे अपने बालों के ऊपर स्कैल्प पर करीब 1 घंटा लगा कर रखिए और उसके बाद किसी माइल्ड शैम्पू से बालों को वॉश कर सकते हैं। ये रेमेडी जो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है बहुत ही अच्छे से काम करती है और मैं अपने चैनल के ऊपर केवल वही वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो कि मुझे अच्छे लगते हैं, और जिस रेमेडी ने मेरे लिए असर दिखाया हो सिर्फ केवल वही वीडियोस आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो इसे एक बार ट्राई जरूर करिए और दावा है मेरा आपको दोबारा कभी लाइफ में जुएं की तकलीफ फिर कभी नहीं होगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगी एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।